हेलो स्टूडेंट। आज हम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और इस कॉन्सेप्ट का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। आपके क्लास 12th के अंदर ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखो, ये चैप्टर जो हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूंगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर इसमें जो मार्क्स का वेटेज है वो मैक्सिमम मार्क्स हमारा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पहले एक बार हम समझते हैं होता क्या है। रिटायरमेंट में क्या होता है, सपोज करो ए, बी और सी पार्टनर है। सी पार्टनर बोलता है कि मैं अपने वर्क को छोड़ना चाहता हूं, यानी मेरे पार्टनरशिप फर्म में से सी रिटायर होना चाहता है। इस बेस पे ए और बी जो है वो सी से बोल सकता है कि सी, आपको रिटायरमेंट लेना है तो साल के आप एंड में लो। ऐसा ए और बी क्यों बोलेगा? क्योंकि इससे होगा क्या, नॉर्मली देखा जाए कि ए और बी अच्छे से अपना एक बैलेंस शीट और अपना एक पी&एल बना सके, जिससे इसके हिस्से के प्रॉफिट या लॉस को बांटने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो आज का टॉपिक है वो डेथ से रिलेटेड है। डेथ में क्या होगा कि हम, जो पार्टनर डेथ हो रहा उसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप रुक जाओ, आप 31 मार्च के बाद मरना, ये तो बोला नहीं जा सकता। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखें हम, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि टॉपिक का नाम है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर, और आज इस वीडियो के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसका प्रॉफिट एंड लॉस? डिसीज पार्टनर या डाइड पार्टनर का बोल सकते हो आप। इसके अंदर कितने मेथड्स हैं? अब इसमें एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है और एक ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम इसको निकालेंगे? सबसे पहले आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए कि हमारा एक ईयर है जो कि 1/4/2017 में स्टार्ट हुआ और एंड हो गया 31/3/2018 में। मेरा ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2017 में और एंड हो गया 31/3/2018 में। और मान लो पार्टनर जो है यहाँ पे, हमारे पास पार्टनर जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये लो इसे लिटा देते हैं, डेथ हो गया। और कब डेथ हुआ इसका? इसका डेथ हुआ 31/7/2017 में। अब जब इसका डेथ हो गया, जो रिमेनिंग पार्टनर है, मान लो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? रिमेनिंग पार्टनर है हमारा एक्स और वाई, और इसका नाम है जेड। तो अब जेड की जो वाइफ है या जेड का कोई सन है, वो आएगा इसके जेड के हिस्से का सब कुछ लेने के लिए। वो जब आएगा तो उसका डिमांड क्या होगा कि एक्स और वाई, मेरे हस्बैंड ने या मेरे फादर ने यहां से यहां तक इस ड्यूरेशन तक तो काम किया ही है। उसका भी कहना बिल्कुल ठीक है। तो जब यहां से यहां तक काम किया है, तो ये वाला हिस्सा जो काम किया है, इस काम का करने का प्रॉफिट कितना है बताओ? एक्स और वाई ने बोला बात तो ठीक कह रहे हो, इतना प्रॉफिट तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन इस डेट पे पी&एल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना बहुत मुश्किल है। बीच में बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड में तो सारा काम करना ही करना होता है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली देखा जाए तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसके फैमिली मेंबर, यानी मान लो इसकी वाइफ मिसेस जेड को बोलूंगा कि आप एक काम करो, हम आपको यहां तक का प्रॉफिट निकाल के देते हैं, लेकिन एक्चुअल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाल देते हैं। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालेंगे, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे जो निकाला जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये होगा हमारा सस्पेंस, होगा हमारा सस्पेंस। तो सबसे पहले हमें वही प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है कि जहां से जहां तक उस पार्टनर ने काम किया है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। इस पे एक अलग अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आता है सेपरेट, कि किस तरीके से हमें करना है।
तो सबसे पहले आपको ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि आपका जो यहां से यहां तक उसने काम किया है उसके हिस्से का उसको प्रॉफिट या लॉस कैसे दिया जाए। इसके इसी प्रॉफिट और लॉस को निकालने के दो मेथड हैं, उसी मेथड को आगे मैं डिस्कस करूंगा। वो मेथड कौन सा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, तसल्ली से देखना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो, इस प्रॉफिट को निकालने के दो तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ में आपके लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। आसानी इसलिए हो जाएगा, व्हेन केस नंबर इसको 1 कर देता हूं और इसको कर देता हूं केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या करते हैं, व्हेन रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन, और इसमें व्हेन रेट ऑफ प्रॉफिट नॉट गिवन। तो समझ में आ रहा है, इसको दो केस अभी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कि इसके अंदर करना क्या है, नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उस चीज की बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप ध्यान से देखें। नोटिंग अभी मत करना बिल्कुल भी, नोटिंग जब मैं पूरा बोल दूं, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, नोट कर लेना इसे, ठीक है। अब देखा जाए इसके अंदर, सबसे पहले मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट केस में अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो x y एंड z पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है, इसमें से मिस्टर z जो है वो डाइड कर गया, और वो दिन कब है जब डाइड करा, सपोज करो 31/7/2018। अब z की जो ये कौन है हमारा z, ये लो बना दिया मैंने, ये z, पेंटिंग इतनी अच्छी तो है नहीं, फिर भी देखो मैंने z बना दिया। इसकी वाइफ भी बना देते हैं, इसकी वाइफ रो रही है, इसकी वाइफ, ये मर गया ना, तो इसकी वाइफ इसके डेथ होने के बाद रो रही है, रोएगी, ऐसे कैसे रोएगी, ऐसे रोएगी, हाँ, रो रही है इसकी वाइफ। ये लो इसकी वाइफ बना दिया, ये इसकी वाइफ रो रही है, लेकिन रोते रोते भी इसकी वाइफ को तो देखो, बोलती है कि x और y ये तो चले गए, इसके हिस्से का मुझे प्रॉफिट दो। किसने बोला, इसकी वाइफ ने। कौन है, कौन सी वाइफ है ये, बोलो, z की वाइफ, ठीक है। x और y ने बोला हाँ भाई हम इसके प्रॉफिट को देंगे, लेकिन कैसे देंगे, वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कैसे देंगे, तो उसने सोचा कि कुछ इस तरीके से देंगे। यानी अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो x और y ने डिसाइड किया कि कैसे दिया जाए। x और y ने ये एक ईयर बनाया और लिखा कि ये जो करंट ईयर है जिसमें ये चला गया, वो तो 1/4/2000, बोलो कब से स्टार्ट होगा, 1/4/2018 से स्टार्ट होगा, और एंड कब हो जाएगा, बोलो 31/3/2018 या 19 में। ये डेथ कुछ इस जगह पे होता है, जो z है फिर से इसको लिटा देते हैं। z कब डेथ हो गया इसका डेथ होता है 31/7/2018। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कितने दिन तक काम किया इसने, तो आप बोलोगे सर ये पूरे टाइम तक इसने क्या करा, काम किया, जो कि कितने महीने होते हैं, बोलो 4 मंथ। क्लियर, ये कितने महीने होते हैं हमारे, 4 महीने। चलो अब पैसे मांगने कौन आएगा, क्या मिस्टर जेड आ सकता है, नहीं, कौन आएगा, रोती हुई इसकी वाइफ आने वाली है, रोती हुई इसकी वाइफ आएगी, ये इसकी वाइफ है, ये बोलेगी पैसे के लिए। इसकी वाइफ आई और पैसे मांगती है, भाई मैंने बोला कौन से पैसे देने, बोला इसका प्रॉफिट दो। कौन कह रहा है, इसकी वाइफ बोलती है हाँ मेरा जेड, मेरा हस्बैंड डेथ हो गया, उसकी मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे इसके हिस्से का प्रॉफिट चाहिए। मैंने बोला, एक्स और वाई ने बोला कौन सा प्रॉफिट, बोला यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट चाहिए जो उसने काम किया। मैंने बोला अच्छा इसको प्रॉफिट देना तो पड़ेगा, ये तो बात तो सही कह रही है।
इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसको प्रॉफिट दे देते हैं सेल्स बेसिस पे, क्योंकि मैंने यहां से यहां तक का मुझे एक्चुअल सेल्स पता है, जो कि सपोज करो मैं मान लेता हूं 40,000, और मैं आपको इसका रेशियो बताऊं क्या था। देखो तीनों पार्टनर है, इसका रेशियो है हमारा 2:1:1। क्लियर? 2:1:1, 40,000 का सेल्स है। ये पार्टनर आपस में बातें कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है आपस में बताओ? बात कर रहा है एक्स और बात कर रहा है वाई। एक्स बोलता है भाई, वाई बोलता है क्या बोल भाई? बोलता है कि जो इसको प्रॉफिट दिया जाएगा वो लास्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट रेशियो था ना, उसी पे दिया जाएगा। एक्स वाई बोला हाँ ये ठीक रहेगा, यानी इससे पिछले साल में जो रेशो था, मान लो मैं पिछले साल में 10% के हिसाब से मुनाफा कमाया करता था, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट रेशो। इसको ट्रेंड भी बोल देते हैं, इसको जीपी रेशो यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो। ये तो ये दोनों बोलते हैं कि भाई मुझे ये करना है। करना क्या है? मुझे करना ये है कि इसने जो यहां से जो पिछला साल था, ये वाला साल बताओ कौन सा साल है हमारा? ये तो करंट ईयर है जिसके अंदर हैपनिंग हुआ है। इससे पिछले साल में, यानी पिछला साल मुझे ईयर के टर्म्स में बता दो एक बार, पिछले साल ईयर के टर्म होगा 17 और 18 में जो रेशो से प्रॉफिट कमाया है वही इस साल का हम रेशो मान लेते हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी से मान लिया जाएगा। मैंने करा क्या? सिंपली बहुत आसान तरीके से मैंने क्या करा? मैंने करा कि यहां का सेल्स कितना है हमारा 40,000, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पिछले साल का जीपी रेशो ट्रेंड कितना है 10%। ये कौन सा साल है? लास्ट ईयर है। ये बोलो कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर। 10% इसके हिसाब से है, तो अब इसका प्रॉफिट निकाला जा सकता है। सिंपल, मुझे किसका रेशो निकालना है? जेड शेयर प्रॉफिट रेशो, रेशो नहीं सॉरी, जेड शेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 सेल्स। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। इसके ऊपर कितने परसेंट कमा रहा है? 10%। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो ये जो 4,000 रुपए निकल के आएगा कौन कमा रहा है? सबने मिलकर सेल्स किया होगा, तो तीनों का होगा। मुझे किसको देना है बताओ? किसको देना है? मुझे देना है जेड को। और जेड का रेशो आपको अच्छे से पता है क्या है हमारा? जेड का रेशो 1/4। तो इसको कर देते हैं इज इनटू में 1/4। देखो कितना आसान हो गया। ये आ गया हमारा 1,000 रुपए। 1,000 ही आएगा ना? सही से करो, 4,000 1,000। हाँ, तो 1,000 रुपए इसकी रोती हुई वाइफ को जाके दे देंगे। ये लो 1,000 रुपए। और इसकी वाइफ से मैं बोलूंगा कि मिसेस जेड, ये ना जो प्रॉफिट दे रहा हूं ये एक्चुअल नहीं है, वो अंदाजे से निकाल के दे दिया है मैंने आपको। आप परेशान हो रहे थे इसलिए मैंने ये अंदाजे से निकाल के आपको दे दिया है। इसकी जर्नल एंट्री देखो, मैं बताता हूं क्या होगा। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? क्योंकि एक्चुअल है या अंदाजे से है? अंदाजे से। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और किसको दिया जाएगा? जेड को। जेड कैपिटल अकाउंट। ये लो जी, कितने पैसे दूं? 4,000 5,000? अरे नालायक, 1,000 रुपए दिए जाएंगे। और बीइंग एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन टू जेड। क्लियर? तो ये लो जी, केस नंबर 1 खत्म हो गया। केस नंबर 1, केस नंबर 2, जब मैं दूसरा केस करूंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। क्वेश्चन में हुआ क्या? 3 पार्टनर था, एक पार्टनर का नाम एक्स, एक पार्टनर का नाम वाई, एक पार्टनर का नाम जेड। जेड डाइड हो गया। जेड का जो डेथ होता है वो कब होता है? वो होता है हमारा 31/7/2018, यानी ठीक 4 मंथ के बाद।
इस ड्यूरेशन में जितना उसने काम किया उस ड्यूरेशन का मुझे सेल्स पता था और पिछले साल का मुझे ट्रेंड पता था। मैंने क्या करा, वही परसेंटेज लगा के, ये देखो ये मैंने परसेंटेज लगाया, वही परसेंटेज लगा के मैंने उसका हिस्सा निकाल लिया, पूरे फर्म का है था ये, और ये उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया 1000। जर्नल एंट्री हो गया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ये मैंने आपको एक पार्ट 1 में मैंने ये करवा दिया आपका, जिसके अंदर हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स का केस नंबर 1 व्हेन रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन था ये कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वीडियो को मैं करता हूं, तो उसको भी आप ध्यान से देखना और सारे पार्ट को एक एक करके देखना। मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने देखा है आजकल के बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, फिर उसको हाथ में बटन है या हाथ में है आगे कर देते हैं। एक बार ध्यान से देखोगे तो सारा क्लियर हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीक क्लासेस बनाऊंगा उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।